ओम शांति। शिव बाबा जो हम सभी आत्माओं के प्यारे प्यारे पिता है, जो सृष्टि के रचयिता है, जो कल्याणकारी है, जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पिता परमात्मा अति साधारण तन में प्रवेश करते हैं, जो पहले से ही अपने ग्रस्त आश्रम में थे और सारे संसार के मैक्सिमम उनके पास अनुभव थे। तो पिता परमात्मा ने ऐसा तन लिया और उनके ऊपर कोई लाइट हमेशा नहीं चमकती थी, लेकिन पिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया और जो आत्माएं चिरकाल से भक्ति कर रही थी, हर एक की भक्ति अनुसार ही और अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार ही पिता परमात्मा को पहचाना। तो भगवान जो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, वो आकर के हमको ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य आत्माएं अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाती हैं। तो शिव बाबा अपने बच्चों के आगे कोई ऐसा रूप नहीं बदलते हैं, कोई तिलक नहीं लगाते हैं, कोई लंबी लंबी मालाएं या कोई सिंदूर नहीं लगाते हैं, या कोई बाहरी ऐसा रूप नहीं लेते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो पिता हूँ। पिता अपने बच्चों के सामने सिंपल रूप में ही तो आते हैं। चाहे जैसे आर्मी का बहुत जनरल और कर्नल होते हैं, वो अपने ऑफिस में अपने कार्य में कितनी मेडल कितनी ड्रेस में रहते हैं, लेकिन जब अपने घर आते हैं अपने बाल बच्चों के साथ कितना सिंपल रीति बैठते हैं। इसी प्रकार से पिता परमात्मा जो वास्तव में है ही भोलानाथ, भोला भंडारी, अति साधारण रूप में आते हैं, जिसको कोटों में कोई में भी कोई ही पहचानते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं और अनुभव कहता है, तो जो पिता परमात्मा आते हैं, जिन आत्माओं को भगवान में निश्चय है कि भगवान स्वयं इस रथ का आधार लेकर के हमें पढ़ाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को किसी डॉक्टर पर फुल निश्चय होता है कि मैं इसकी दवाई खाने से ठीक हो जाऊंगा, तो वो निश्चय से दवाई खाता है। ऐसे ही शिव बाबा पर जिसका निश्चय होता है, वो पिता परमात्मा की शिक्षाओं को 100% धारण करती हैं, कभी भी आर्गुमेंट नहीं करती ये कैसे होगा, ये क्या होगा। तो बाप पे निश्चय, पढ़ाई पर निश्चय, जो पढ़ा रहे हैं उस पर निश्चय, क्योंकि पिता परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए पढ़ाई पर भी निश्चय। और उनकी अपने पर भी निश्चय कि मैं भी वही आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ही तो श्री नारायण थे, सृष्टि के आदि में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, और अनादि काल में तुम ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे। तो जिन बच्चों ने, जिन आत्माओं ने ये निश्चय किया, निश्चय हुआ सचमुच मैं आत्मा ऐसी थी, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तो मैं परमात्मा की संतान होने के नाते मैं भी श्रेष्ठ आत्मा थी, महान आत्मा थी, देव आत्मा थी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों को मुझ पर निश्चय है, पढ़ाई पर निश्चय है, समय पर निश्चय, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग बीत चुका, सतयुग आ रहा है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, और अपने पर भी निश्चय और
जो भी हो रहा है और जो बीत चुका है, बाबा कहते हैं वो ड्रामा है। हमारा पार्ट भी ड्रामा में फिक्स है, तो ड्रामा में भी निश्चय होता है वही आत्माएं 100% सफल होती है। इसलिए कभी भी आर्गुमेंट नहीं चलता। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक पार्टी माउंट आबू गई और लास्ट समय में घर जाने से पहले बाबा से लास्ट मिलन मनाने की राय कि बाबा हम जा रहे हैं, हमारा सामान बाहर रख दिया गया है और दे आर वेटिंग फॉर टैक्सी। तो उनके साथ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती बैठी थी बाबा के साथ ही। तो बाबा ने मातेश्वरी जी को बोला कि बच्ची इनको साबूदाने की का हलवा खिलाना है। अब क्या होता है, साबूदाने को पहले पानी में भिगोते हैं कुछ समय के लिए, बाद में ही हलवे की तैयारी कर सकते हैं। तो मातेश्वरी ने कहा जी बाबा। मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा ये तो पार्टी जा रही है, इनका तो दे आर वेटिंग फॉर टैक्सी, किसी मोमेंट भी टैक्सी आ सकती है, तो पता नहीं है मैं बनाऊं और ये चले जाएं। तो मम्मा ने कुछ भी नहीं सोचा, कहा जी बाबा। वो गई किचन में और अपना कार्य शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम एक बहन आई, कहा कि मातेश्वरी जी जो आप बना रही हैं हलवा, जिनके लिए बना रही हैं वो तो पार्टी टैक्सी में अपना सामान रख रही है। तो लेकिन मातेश्वरी जी बनाने में व्यस्त रही, बिजी रही। उसके बाद फिर वो आई, कहा कि पार्टी तो चली गई है जिनके लिए बाबा ने हलवा बनाने के लिए कहा है। लेकिन मम्मा ने कार्य नहीं रोका, अपना हलवा बनाया और बनाने के बाद बाबा के सामने रखा, बाबा की आज्ञा का पालन किया। लेकिन मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा आपने जो हलवा बनवाया वो तो पार्टी चली गई है, आपने मेरे से ऐसा कार्य कराया। लेकिन मम्मा ने यही कहा कि भगवान मुझे कह रहे हैं। और उन्होंने बाबा ने एक भाई को बुलाया, कहा बच्चे तुम साइकिल लो और जाओ वहाँ बस स्टॉप पे, वो पार्टी अभी बस पकड़ रही होगी, बस में बैठी होगी, आप देख आओ। तो जैसे वो भाई गया, बस स्टैंड पर पहुंचने ही वाला था, तो बस दूर से कंडक्टर पीछे देख रहा था और शायद कोई सवारी रह गई हो। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो उस भाई ने कंडक्टर को इशारा दिया कि भाई बस रोको। तो उस कंडक्टर ने बस को रोका और उस भाई ने उन बच्चों को, बाबा के बच्चों को वो हलवा, कहा कि ये बाबा ने बनवाया है, आपके सामने ही आदेश दिया था, आप हलवा स्टेशन पे खा लेना। तो सबके प्रेम में सबके आंखों में आंसू थे और उनके अंदर बहुत जागृति आई कि देखो भगवान प्यार का सागर, दया का सागर, चलते चलते भी हमें इतना प्यार करके हलवा खिला रहे हैं। तो वो भी उन पर, बाबा के कार्य पर कुर्बान हुए और मातेश्वरी जी ने तो अपना कार्य पूरा किया। तो जिन जिन आत्माओं ने बाबा की शिक्षा पर समय पर कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग जा चुका है, सतयुग आने वाला है, लेकिन सतयुग तो तभी आएगा जब हम सभी आत्माएं सतयुग के लिए तैयार होंगी। क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी लक्ष्मी नारायण के समान है। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए भगवान हमें रोज ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। अब बनने में समय तो लगता है, लेकिन जिन जिन आत्माओं ने संपूर्ण निश्चय रखा और वो पुरुषार्थ में अपनी लगी रही, कभी संशय नहीं लाया, चाहे दुनिया की हालात ऐसे नहीं दिखाई देती थी कि महाविनाश होगा, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ में लगी रही। तो बाप कहते हैं इन्होंने बाबा पर, और वो आज समय चल रहा है, प्रैक्टिकल में हम सभी देख रहे हैं संसार की हालत, चारों तरफ चरित्रहीनता है, एयर पॉल्यूशन है,
पानी में पोल्यूशन है, हर चीज़ में मिलावट है, और कोई चीज़ खाने योग्य है ही नहीं, और शक्तियाँ भी नहीं है, क्योंकि सब में खाद डलती आ रही है, और लोगों के विचारों में भी सत्यता नहीं है, स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है। तो ऐसा होते हुए भी आज हालत देख रहे हो, अब तो संसार परिवर्तन होना ही है, क्योंकि गृह युद्ध हो रहे हैं, चारों तरफ अशांति अशांति है। तो बाबा दिखा रहे हैं, जब बाबा इस ऋषि पर 1937 में आए तो किसी को भी विश्वास ही नहीं होता था कि दुनिया में ऐसा विनाश होगा, और कहते भाई अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। लेकिन बाबा ने तो कहा नहीं बच्चे, तो जिन आत्माओं ने पिता परमात्मा को पहचाना, उनके शब्दों पर अपना निश्चय रखा, पढ़ाई पढ़ते गए, अपने जीवन को श्रेष्ठ और सर्वोत्तम ज्ञान और योग बल से बनाया, आज वो आत्माएं खुशी की लहरों में लहराती हैं, और वो इतने संसार में रहते हुए बीमार भी नहीं हुए, दुखी भी नहीं। अगर बीमारी आए भी सही तो योग बल से, ज्ञान के बल से उनको बीमारी कुछ भी फील नहीं हुई। कहा ये तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, चुकतू करना है। तो बाप गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन निश्चय बुद्धि विजयंती, चाहे सामने कौरव सेना में बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह है, चाहे कितनी भी अक्षणी सेना है, चाहे पांडवों की सेना के सामने 200% वो सेना की संख्या ज़्यादा थी, बड़े बड़े महावीर थे, कर्ण था, अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य था, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह था, सारे थे। लेकिन पांडवों को भगवान ने उधर केवल 5 पांडव थे। एक्चुअली ये युद्ध एक रूपक के रूप में दिखाया गया है, ये तो आंतरिक युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ। लोग हमें भी कहते थे तुम बड़े आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, तुम आए बड़ा, तुम अपने आप को मतलब क्या आप संपूर्ण बन जाएंगे, इसमें तो बड़े बड़े फेल हो गए। लेकिन जिन जिन आत्माओं ने विकारों पर जीत प्राप्त करने का पूरा निश्चय किया और बाबा की श्रीमत पर चलते रहे और ज्ञान और योग को सही रीति अपनाया, जैसे पेशेंट मेडिसिन को ईमानदारी से दयानतदारी से खाता है, ऐसे जिन जिन बच्चों ने पिता परमात्मा की कहने पर चले, शिक्षाओं को ग्रहण किया, बाबा और बाबा की शिक्षाएं, और मंजिल निश्चय हुआ, मंजिल ये है हमें लक्ष्मी नारायण बनना ही है, और वो आज बन चुके हैं, और वो अपने जीवन में 100% पास हुए हैं। यहाँ तक कि लोगों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी, बड़े बड़े फिलोसफर ने भी, बड़े बड़े विधि वेताओं ने भी प्रूव किया कि हम एग्री करते हैं, इनकी जीवन को हमने देखा है और अनुभव किया है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा कि ये आत्माएं बीमारी में भी बिल्कुल सदा हर्षित रही है, उन्होंने भी प्रेरणा ली, और कैसे ये यज्ञ का कार्य चल रहा है। आज आप देखो, जो कार्य ज्ञान का एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ, आज 140 देशों में है, जिसमें कम से कम 15-20 लाख लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं। और कहाँ पांडव भवन, कहाँ ज्ञान सरोवर, कहाँ शांति वन, कहाँ ट्रॉमा सेंटर, कहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल, और कहाँ कहाँ उन्नति नहीं हुई। और जहाँ माउंट आबू में एक स्पिरिचुअल म्यूजियम है, जो हर आत्माओं की सेवा पिछले 50 वर्षों से हो रही है। तो बाबा दिखा रहे हैं कि भगवान ने जो जो भी कहा, जो स्वप्न में भी नहीं था, वो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ओम शांति भवन जो सामने है, पांडव भवन के सामने, कभी सोच भी नहीं सकते थे इस पहाड़ी पर इतना सुंदर भवन होगा, ऐसा ज्ञान सरोवर होगा, ऐसा शांतिवन होगा, इतनी आत्माएं अपने जीवन को समर्पित करेंगी। आज कम से कम लाखों बहने भाई इस ईश्वरीय सेवा में निस्वार्थ भाव से
बिना किसी पेमेंट के रात दिन इन सेवाओं में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय की बलिहारी है, और जो समय निश्चित है वो तो होना ही है। और जिन बच्चों ने निश्चय रखा वो आज खुशियाँ मना रहे हैं, अपने आप को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, भगवान अति साधारण रूप में आए हुए हैं। और आज बड़े बड़े साधु संत महात्माएं ऋषि मुनि जो पहले विरोध करते थे, आज वो मान रहे हैं कि हम मानते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। तो ये कार्य कैसे चल रहा है? क्योंकि परमात्मा अति साधारण रूप में आते हैं, कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये चमत्कार यही है कि जो चरित्रहीन आत्माएं थीं, जो बिल्कुल ही विषय विकारों में बिल्कुल ही लवलीन थी, वो आज कमल फूल समान घर गृहस्थ में रहते हुए आज जीवन अपना दिखा रही हैं। जो सन्यासी घर बार छोड़ के चले गए विकारों से हार करके कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों को नहीं जीत सकते, आज गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कमल फूल समान जीवन व्यतीत करने वाले हमारे लाखों भाई बहन एक सैंपल है। तो जो ऋषि मुनि भी अपने दांतों तले उंगली लगाते हैं कि ये कैसे कार्य असंभव को संभव हो गया। तो का परमात्मा की महिमा करे किस बात में, तेरी भगवान महिमा कि तेरी महिमा करे किन शब्दों में, तेरी महिमा सबसे निराली है। तू करण करावन हार है। तो वही कर्तव्य आज चल रहा है जो सत्यनारायण की कथा में कहा गया कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो, कंचन महल की हो। तो स्वयं परमपिता परमात्मा जगत के ईश, जिसको जगदीश्वर कहते हैं, दुख हरता सुख करता कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले कहते हैं, वो स्वयं हमको नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। और हम उसी आनंद और मौज और खुशियों में रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं अभी भी जानो पहचानो और पिता परमात्मा से अपना अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।